नमस्कार, मैं रविश कुमार और आज का यह कार्यक्रम देश के उस कोने से शुरू हो रहा है जहां आजकल न तो ट्रेनों की सीटी सुनाई देती है न ही लोकतंत्र की, जहां राहुल गांधी की एक यात्रा ने सत्ता पक्ष की नींदें उड़ा दी हैं। हेलीकॉप्टर की परमिशन पर अटका लोकतंत्र। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, हेलीकॉप्टर। वहीं जो चुनावों में उम्मीदवारों को पंख दे देता है, वही हेलीकॉप्टर आज एक विपक्षी नेता के लिए सुरक्षा खतरा बन गया है। तो क्या यह वही लोकतंत्र है जिसे संविधान ने हम सबको सौंपा था, या फिर वही लोकतंत्र है जिसे अब पर्चे, पायलट और परमिशन से कंट्रोल किया जाता है? राहुल गांधी की यात्रा, जिसे कांग्रेस और महागठबंधन ने मिलकर बड़े जतन से तैयार किया था, जिसे लेकर बिहार की जमीन पर जनभावनाओं की बुनियाद रखी जा रही थी, वो यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई और उसके रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं। सासाराम में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत नहीं, जनसभा की परमिशन नहीं, प्रशासन की दलील सुरक्षा कारण। अब जरा याद कीजिए, यही प्रशासन तब कहां होता है जब चुनावी मौसम में सत्ता पक्ष के नेता हेलीकॉप्टर से गांव-गांव उतरते हैं, धूल उड़ाते हैं और मंच से वादों के गोले दागते हैं। लेकिन अब जब राहुल गांधी आ रहे हैं तो वही हेलीकॉप्टर खतरा बन गया। वही मैदान जिसमें जनसभा होनी थी अचानक असुरक्षित घोषित हो गया। क्यों भैया, क्या वहां कोई बारूद की खेप मिली है या फिर वहां अब लोकतंत्र खुद बम बन गया है? देखिए, पहले यात्रा 10 अगस्त को प्रस्तावित थी, फिर तारीख बदली गई, 17 अगस्त कर दी गई और अब उसके भी पहले अड़चनें शुरू हो चुकी हैं। राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर जो सासाराम के एक कॉलेज ग्राउंड पर लैंड करना था, वहां हेलीपैड तक बना दिया गया था, लेकिन लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली। वजह, हेलीपैड फिट नहीं है। मान लिया, आपकी आपत्ति जायज मान ली, लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि जब पुलिस लाइन में पहले से ही सरकारी हेलीपैड मौजूद है और वहां नेता मंत्री रोज उतरते हैं, तो क्या राहुल गांधी के लिए वह भी अनुपलब्ध है? क्या इसीलिए कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, या इसलिए कि राहुल गांधी वो नाम है जो सत्ता के नकाब को उतारने निकले हैं? अब जरा आगे बढ़ते हैं। यात्रा का रूट आप देख लीजिए, हर पड़ाव पर एक राजनीतिक संदेश है। 17 अगस्त को रोहतास, 18 को औरंगाबाद, फिर नालंदा, लखीसराय, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान और अंत में पटना की रैली। यह कोई संयोग नहीं है, यह सोच समझकर तैयार किया गया रोड मैप है। अब सवाल है, क्या सत्ता पक्ष डर गया है इस यात्रा से, या फिर यह डर इसलिए है कि यह यात्रा उस भूगोल को छू रही है जहां महागठबंधन की पकड़ मजबूत मानी जाती है? सीमांचल और मिथिला, ये दो इलाके हैं जिनका राजनीतिक महत्व उतना ही गहरा है जितना गंगा का बिहार से रिश्ता। सीमांचल में 2024 के लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा वोट कटे थे और वहां के वोटर अब भी खफा हैं। अगर राहुल गांधी वहां गए, लोगों से जुड़े और वोटों का बिखराव रुका, तो सत्ता का गणित बिगड़ जाएगा। मिथिला की कहानी और भी दिलचस्प है। यही इलाका था जिसने महागठबंधन को सरकार बनाने से 10 सीटें दूर कर दिया, और यही वो जमीन है जहां भाजपा का स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा। अब सोचिए, अगर इस यात्रा से मिथिला में हवा बदल गई और महागठबंधन का आंकड़ा 50% के पार चला गया, तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कौन रोक पाएगा? शायद यही डर है जो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सांसें अटका रहा है, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों का नहीं, 2 सोचों का है। एक तरफ वो सोच जो लोकतंत्र को बस चुनावी मशीन बना देना चाहती है, और दूसरी तरफ वो सोच जो उस मशीन को जनता की आवाज से चलाना चाहती है। अब देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा जब राहुल गांधी को रोका जा रहा है। यूनिवर्सिटी जाते हैं रोको, हॉस्पिटल जाते हैं रोको, अब यात्रा कर रहे हैं फिर रोको। मतलब जो भी करो, बस राहुल गांधी को मत करने दो, क्योंकि अगर उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया तो सत्ता के किले में दरार पड़ सकती है। अब यहाँ एक और पहलू है, मीडिया। गोदी मीडिया अब इस पर भी कहेगा देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था। वही मीडिया जो राहुल गांधी के हर कदम को ड्रामा कहता है। अगर पैदल चलें तो दिखावा, हेलीकॉप्टर से आए तो खतरा,
यानी सांस भी लें तो ब्रेकिंग न्यूज, राहुल गांधी सांस ले रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है। अब देखिए, कांग्रेस और आरजेडी ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। अगर हेलीकॉप्टर की परमिशन नहीं मिली तो पद यात्रा होगी। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि यात्रा कैसे होगी, सवाल यह है कि क्या एक विपक्षी नेता को अपने देश की जमीन पर कदम रखने से रोका जाएगा? क्या जनता को उसके नेता से मिलने नहीं दिया जाएगा? यह मामला सिर्फ राहुल गांधी का नहीं है, यह मामला उस लोकतंत्र का है जो अब सिर्फ कागजों पर जिंदा है, जहां जनता की आवाज अब सिर्फ रैलियों में नहीं, परमिशन फॉर्म में घुटती है। अब जरा सोचिए, 5 दिन से कांग्रेस और आरजेडी प्रशासन से संपर्क में है। 5 दिन बहुत होते हैं मगर परमिशन नहीं मिलती। वजह सुरक्षा का खतरा है। जब सत्ता पक्ष के नेता हर दिन हेलीकॉप्टर से उतरते हैं तब सुरक्षा कहां चली जाती है? असल में यह राजनीति की सुरक्षा का सवाल है, देश की नहीं। अब इस यात्रा से जो सबसे बड़ा खतरा सत्ता पक्ष को लग रहा है वह है वोटर कनेक्ट। ये यात्रा राहुल गांधी को सीधे जनता से जोड़ रही है, न कैमरे के लेंस से, न बाइट के जरिए, आमने सामने, गांव में, खेत में, सड़क पर। और यह सीधे जुड़ाव की राजनीति सत्ता पक्ष को बेचैन कर रही है, क्योंकि जब कैमरे बंद हो जाते हैं तब जनता सवाल पूछती है और राहुल गांधी उन्हीं सवालों के जवाब देने जा रहे हैं।